आकाश तुम जाओ यहाँ से। यार रीति, इतनी क्या जल्दी है? अरे यार मेरी रूममेट सीधर आती ही होगी और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं इस तरह घर पे रोमांस करना। हाँ मैंने पहले ही बात कर ली थी। अच्छा सुनो, 1 मिनट, मैं रिक्शा ले रही हूँ। रिक्शा, मलाड चलोगे? हाँ बैठो। हाँ हाँ माँ, हाँ मैं रिक्शा में बैठ गई। आकाश अब जाओ जल्दी से, सीधर आती ही होगी। अरे 1 मिनट सुनो तो। अरे सुनो ना थोड़ी देर यार। बाय बाय। आप क्या भूल गए? दरवाजा खुलो। रीति यार, तुझे कितनी बार समझाया मैंने, अपने बॉयफ्रेंड को घर पे मत बुलाया कर प्लीज। ये सब घर पे अच्छा नहीं लगता, तुझे समझ में नहीं आता। इनफ, लगता है अब मुझे ही रूम चेंज करना पड़ेगा। माँ, हेलो। हाँ माँ, हाँ हाँ मैं सो गई थी। हाँ वो मैं इतनी थक गई थी कि पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। ओके। क्या हुआ रीति? कोमल, तुम वही रुको, अंदर बताओ। मोहन जी, मोहन जी, पुलिस।
क्लास? जी सर। क्या हुआ? पता नहीं सर, पुलिस आई हुई। भाई क्या हुआ यहाँ? मुझे क्या मालूम, जाके पुलिस वाले से पूछ। ये बुरी लड़की थी, और जो भी लड़की बुरी बनेगी वो ऐसे ही मरेगी। और ये सब ऐसे लिखा है जैसे किसी छोटे बच्चे की हैंडराइटिंग है। कानून हाथ में लेकर जज की तरह फैसला सुनाने वाला शख्स सिर्फ और सिर्फ अपराधी है। गलती क्या है ये कानून तय करेगा, और उसकी सजा क्या मिलनी चाहिए ये तय करना अदालत का काम है। इस केस में एक अपराधी ने एक लड़की को गलत ठहराकर उसकी जान ले ली। आखिर ऐसी क्या खामी थी रीति में जो उसके लिए मौत का फरमान बन गई? ये सवाल सिर्फ इस केस से नहीं, हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। हमारी नजरों में कोई गलत हो सकता है, लेकिन उसे लेकर हमारा नजरिया क्या है ये ठीक से समझ लेना बहुत जरूरी है। किसी को गलत ठहराकर उसका गला दबा देने वाला अपराधी तो अपने आसपास के हर शख्स के लिए खतरा है। उसकी सनक, उसकी सोच का शिकार कोई भी बन सकता है, जैसा कि हत्या की इस सनसनीखेज वारदात में हुआ। प्रीति बुरी लड़की नहीं थी सर, आकाश मंगेतर था उसका, शादी करने वाले थे वो दोनों। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब आप रात को घर पे आई थी तो आपने क्या देखा? मुझे लगा कि रीति आकाश के ही साथ है, और वो दोनों सर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं अपने रूम में चली गई। लेकिन सर वो लड़का आकाश नहीं था, वो कोई और था, और वो रीति को मार रहा था, और मैं रूम में थी, मैं उसे बचा भी नहीं पाई। लड़का आकाश नहीं था ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? सर आकाश मंगेतर था रीति का, प्यार करता था उससे, वो उसे क्यों मारेगा सर? अच्छा, आपके पास आकाश का फोन नंबर या एड्रेस होगा? लिख कि तुम बुरी लड़की हो और इसलिए मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। लिख। हुआ क्या है आप कुछ तो बताइए। पुलिस स्टेशन में बैठ के पुलिस वालों से सवाल करेगा, जब मेरा डंडा बोलेगा ना तो तू सवाल करना भूल जाएगा। लिख। राइटिंग नहीं मिल रही ना इंस्पेक्टर? आपको याद होगा आज से 3 महीने पहले बिल्कुल ऐसे ही 5 मर्डर्स और हुए थे, और वहां पर भी ऐसे ही चिट्ठी छोड़ी गई। उस चिट्ठी की फोटो अखबार में छपी थी। ये राइटिंग उससे मिलती है। ये देखिए। जा। हो साहब, ये वही गुमनाम किलर है। मोहन जी, भले ही आप बीमारी के चलते पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हो गए, पर अपना काम नहीं भूले। इंस्पेक्टर, मुझे तो ये सोच के ताज्जुब हो रहा है कि वो किलर पिछले 3 महीने से चुप कैसे बैठा रहा। उसने कुछ भी नहीं किया, और अब अचानक 3 महीने बाद
अखबार तो ऐसे पढ़ रहा है जैसे तेरी खबर छपी है इसमें। क्या सर, आप भी? ये अखबार छोड़ और बाहर निकल। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर के बाहर जाकर लड़कियों से बात कर, उनके बॉयफ्रेंड और लवर्स की डिटेल निकाल। शाम तक कम से कम 10 फॉर्म फिलअप करने हैं तुझे। जी सर। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है ये किलर ठीक कर रहा है क्या, ऐसी लड़कियों को मारकर? इसका तो पता नहीं, लेकिन जो अपना काम धंधा छोड़कर इधर उधर की बातें करे उसे जान से मार देना ठीक होगा। मोहन जी, आप यहाँ? मैं आप ही के पास आ रहा था। उस दिन आप घर पे नहीं थे ना, आपके नाम का एक पार्सल आया। मोहन जी, यहाँ पर साइन कर दीजिए आप, यहाँ पर। भाई साहब, एक मिनट देख सकता हूँ? मोहन जी, आपको क्या लगता है जो किलर जिसने किल किया है वो सही किया? वो लड़की गलत थी शायद, इसलिए मार दिया। यहाँ कुछ ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वो लड़की अच्छी थी या बुरी थी, ये बात उस किलर को कैसे पता चल गई? वो गलत थी या सही थी, ये तय करने का ठेका उसे किसने दिया? सोचा ही था मैं कैसे करूँगी, क्या होगा, ऑटो ले जाना चाहिए। हाँ ऐसे भैया, मलाड चलेंगे? बैठिए। यू नो, रीति के मर्डर के बाद माँ बहुत ज्यादा डर गई है। वो कहती है पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, घर आ जाओ, तुम्हारी शादी करा देंगे। तुम उन्हें अपने बॉयफ्रेंड गिरीश के बारे में क्यों नहीं कह देती? नहीं यार कोमल, मैं नहीं बता सकती मम्मी को। मैं गिरीश को अभी सिर्फ डेट कर रही हूँ। अभी तक मैंने शादी वादी के बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया। क्या हुआ भैया? दोनों उतरो, फटाफट उतरो। क्यों? शादी से पहले प्यार तुम जैसी बुरी लड़कियों का काम है। अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाती हो। तुम जैसी बुरी लड़की मेरे ऑटो में नहीं जा सकती। उतरो। देखो भैया, शराफत से हमें किसी ऑटो स्टैंड पर छोड़ दो, समझे? वरना अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे। पुलिस में जाने लायक छोड़ूंगा तब मैं तुझे। कोमल, कोमल, चलो भागो जीता, जल्दी भागो। अरे क्या हुआ? ऑटो, ऑटो, ऑटो? आप लोग कहाँ जा रही हैं? आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ चलो चलो। नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे, थैंक यू। चल। बाबू, वो ऑटो वाला जिस तरह की बातें कर रहा था, ऐसे लग रहा था वही गुमनाम किलर है। हाँ अंकल, अगर हम वहाँ से नहीं भागते ना तो मुझे लगता है कि वो हमें भी मार देता। तुम लोगों ने उस ऑटो वाले का नंबर नोट किया? हाँ हाँ, ये देखिए। गुड बेटा। ये लड़कियां समझती क्या है अपने आप को? पुलिस की धौंस, वो भी हमको। दौड़ाया दोनों को कि जिंदगी भर याद रखेगी। साहब गलती हो गई, जाने दो ना साहब। क्या बोला था तू? साहब वो लड़कियां थी भी बहुत बुरी, बदतमीजी से बात कर रही थी, इसीलिए गुस्सा आ गया था मुझे।
अभी जाने दो ना साहब मुझे, अभी हो गया ना साहब। मोहन जी यही है वो ऑटो वाला। सर इसका पुलिस रिकॉर्ड भी निकल गया। ये पिछले 3 महीने से जेल में था चोरी के एक केस में, अभी 1 हफ्ते पहले ही छूटा है। मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई लड़की किसी से प्यार करे। ये बुरी बात है ना साहब। कोई लड़की ऐसा करेगी तो तू उसे मार देगा। इससे पहले भी तूने 5 मर्डर किए और जेल से छूटने के बाद एक और कर दिया। नहीं साहब, मैंने तो बस उस गुमनाम किलर की न्यूज पढ़ी थी, तो मैंने सोचा दोनों लड़कियों को डरा दूं। लव अफेयर करना तो पाप है ना साहब। तुझे अब लगेगा। नहीं जा साहब, जाने दो ना साहब, साहब मैं नहीं कर साहब, साहब जाने दो ना। को कॉल कर रही हो? हाँ पापा, क्लास छूट गया है। नहीं आप मत आइए, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, बाय। हाँ ठीक है, बाय बाय। लेट्स गो। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, हमारी कंपनी ने एक नई स्कीम निकाली है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्म भरना है, अपने बॉयफ्रेंड की डिटेल्स भरनी है। हमारी कंपनी उस तक एक प्यारी सी गिफ्ट और 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर पहुंचा देगी आपकी तरफ से, एकदम फ्री। बट आप तो मेरे बॉयफ्रेंड को पहले ही गिफ्ट भेज चुके हैं, एक बार और भेजना है क्या? Oh, I'm really sorry, ma'am. It's okay. Sorry. रेणुका। Hi अंशुल। हाय। कोमल। हाँ रीति के मर्डर के कुछ दिन पहले उसने आकाश को ऐसा ही गिफ्ट वाउचर भेजा था। रेणुका, तुम्हें घर ड्रॉप कर देता। नहीं तुम मुझे यहीं छोड़ दो, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। सोच लो, रात का टाइम है और तुम मुझसे प्यार भी बहुत करती हो। इस हिसाब से तो उस किलर के लिए भी तुम बुरी लड़की हुई ना। देखो तुम मुझे डराओ मत, और अब जाओ। ओके बाय। मैम ये एड्रेस बताएंगी? ये सनक नहीं तो और क्या है। एक सीरियल किलर सिर्फ इसलिए लड़कियों की हत्या कर रहा है क्योंकि वो किसी से प्यार करती थी। ये गुनहगार तय करेगा कि प्यार करना गुनाह है। इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक 6 लड़कियों की हत्या कर चुका ये साइको किलर हम सबकी नजरों में एक सन की अपराधी है। लेकिन इस सवाल पर भी विचार करना होगा कि लड़कियां ही क्यों। दरअसल हमारे समाज में सोच की एक परत ऐसी भी है जहां प्यार के मामले में सिर्फ लड़कियों को एक तरफा रूप से गलत ठहरा दिया जाता है। लड़कियों को इन मामलों में कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले लोगों से मेरी यही विनती है कि पहले अपना कैरेक्टर झांक लें। रीति के बाद रेणुका, यानी अब तक कुल 6 लड़कियां इसी गलत सोच की शिकार हुई।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये सीरियल किलर जो अपनी सनक में एक के बाद एक हत्याएं करता जा रहा है। कहीं उसका उस कंपनी से तो कोई लेना देना नहीं जो स्कीम चलाकर लड़कियों को बॉयफ्रेंड गिफ्ट देती थी? और क्या किसी को भी इस बात का अंदाजा था कि इस साइको किलर के निशाने पर अगली लड़की कौन होगी? ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। जी ओके। क्या हुआ बाबा? एक और लड़की का मर्डर हो गया। पर बाबा वो ऑटो वाला तो जेल में है। इसका मतलब गुमनाम किलर वो ऑटो वाला नहीं, कोई और है। और जिस लड़की का मर्डर हुआ है वो तुम्हारी कोचिंग क्लासेस में थी। रेणुका नाम था उसका। रेणुका? सर मैंने उसे कहा था कि घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन उसके घर वालों को पता ना चल जाए, बस इसलिए। सर मेरे और रिति के साथ भी यही हुआ था। हमारे घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता था। आइए मोहन जी, समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों के घर वालों को भी ये बात मालूम नहीं थी कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर ये बात उस किलर को कैसे पता चल गई? इंस्पेक्टर, आपको याद होगा 3 महीने पहले जो दूसरा मर्डर हुआ था, तो उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने एक बयान दिया था। उसने कहा था कि मर्डर से 2 दिन पहले उसे एक गिफ्ट वाउचर मिला था, सरप्राइज गिफ्ट, जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे भेजा था। पर ये गिफ्ट वाउचर तो सिर्फ एक को मिला था, बाकी को तो नहीं। हमें ये कैसे पता कि बाकियों को ये गिफ्ट वाउचर नहीं मिला था? क्योंकि बाकी किसी ने हमें बताया नहीं इस बारे में। इंस्पेक्टर साहब, आपने इस बारे में उनसे सवाल ही नहीं किया था, तो इस बारे में वो बताते कैसे? लेकिन सिर्फ एक यही तरीका था जिससे किसी तीसरे को पता लगे कि वो दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में थे। सर रीति के पास भी एक ऐसा ही लड़का आया था, उसने उससे मेरी सारी डिटेल्स भरवाई थी। और रीति के मर्डर के 2 दिन पहले मुझे गिफ्ट वाउचर आया था कुरियर से। किस कंपनी से आया था गिफ्ट? सर वो मुझे याद नहीं है। सर वो बॉक्स तो मुझे भी मिला था, लेकिन मैंने तो फेंक दिया। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या मैं आपका कुछ कीमती समय ले सकता हूँ? जी कहिए। जी, हमारी कंपनी की एक स्पेशल स्कीम चल रही है। आपको कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ ये फॉर्म भरना है, अपने लवर या बॉयफ्रेंड की डिटेल्स भरनी है। हमारी कंपनी उन तक एक प्यारी सी गिफ्ट और 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर भेज देगी आपकी तरफ से, बिल्कुल फ्री। नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। चल ठीक है। एक मिनट मैडम, आपको अगर गिफ्ट नहीं चाहिए तो इट्स ओके, लेकिन आप झूठ तो मत बोलिए। क्या मतलब है आपका? जी, मेरा मतलब ये है कि आज के ज़माने में अगर कोई लड़की ये बोले कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो ऑब्वियसली वो झूठी बोल रही है। नहीं, देखिए, आपको अपने बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताइए, उसका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। आई गेस उसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? मतलब मुझे अपने बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो आप ये फॉर्म भर दीजिए प्लीज। नहीं, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा है। आप मुझे दीजिए। ये मैं पेन देता हूँ। थैंक यू। अंकल। बाबा, बेटा, वो कौन सा फॉर्म फिलअप करवा रहा था तुमसे? पापा, वो जिस लड़के ने रीति और रेणुका से गिफ्ट वाउचर के लिए उनके बॉयफ्रेंड्स की डिटेल्स भरवाई थी ना, ये वही लड़का है। पापा, अगर ये क्रिमिनल है, उनके साथ मिले हुए हैं, तो ये लोग बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तुम दोनों यहीं रुको और बिल्कुल भी डरना मत। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ओके?
तुझे क्या हुआ? इतना थका हुआ से क्यों लग रहा है? अरे ये गुमनाम किलर की वजह से ना सर काम पे बहुत असर पड़ रहा है। घर के बारे लड़कियां बताती नहीं अपनी लव लाइफ के बारे में। अरे आप? सॉरी, मैं बिना नॉक किए अंदर आ गया, लेकिन आपका दरवाजा भी खुला हुआ था। अब आ ही गए तो बोलिए। जी, मैं मोहन सावंत, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, अब अपनी सिक्योरिटी एजेंसी चलाता हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की सिक्योरिटी की जरूरत हो तो प्लीज बताइए। सिक्योरिटी की जरूरत है? ऐसे लोग जो बिना डोर बेल बजाए अंदर आ जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए। लगता है आपको मेरा यहाँ इस तरीके से अंदर आना पसंद नहीं आया। सावंत साहब, आप रिटायर जरूर हो गए हैं, लेकिन आदत से मजबूर हैं। जी? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ भी किसी जांच पड़ताल के लिए आए हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने बस ये बैसाखी देखी तो मुझे लगा कि यहाँ पर क्या कोई मतलब सावंत साहब, तेरा बीच में बोलना जरूरी था? आइए सर, वो अंदर बैठ के सिक्योरिटी की बात करते हैं। चलिए प्लीज। काम पे ध्यान दो और सारा डाटा कंप्यूटर में फीड करो। बहुत टाइम हो गया कोमल, अंकल अभी तक नहीं आया। हाँ मुझे तो यार। बहुत डर लग रहा है। बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? आप कोई गन वन निकाल रहे हैं क्या? वो दरअसल मुझे अस्थमा की शिकायत है। लगता है मैं अपना इनहेलर गाड़ी में भूल गया हूँ। सावंत साहब, आपकी नजरें कुछ तो तलाश कर रही हैं। बताइए ना, अगर मैं कोई आपकी मदद कर सकूं तो। देखिए, मुझे इनहेलर लेना होगा। मैं चाहता हूँ। बाबा, अंकल, बाबा बैठिए। अंकल आप ये लीजिए। अंकल, आर यू ओके? बाबा पानी। अंकल आप ठीक है? हाँ, अब ठीक हूँ। क्या हुआ बाबा, सब ठीक है? लगता है ये वही किलर है। अंकल हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जल्दी। हाँ। फ्री गिफ्ट वाउचर आपके लिए, आपकी गर्लफ्रेंड की तरफ से।
यस। आपका नाम? जी रोहन। 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ गिफ्ट लेकर। कैसा गिफ्ट? पहले साइन कर दो, फिर खुद खोल कर देख लेना। यहाँ आपको कहीं जाना मैडम? मैं छोड़ दूं? अरे क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही आप? पापा यही है वो मुझे मारने के लिए चाहता है। अरे बेटा तुम घबराओ मत, घर जाओ, हम वजह से पकड़ कर मारेंगे। जल्दी करो, चलो, चलो, अरे सर क्या हुआ? अरे चाकू कहाँ है वो? चाकू? अरे चाकू क्या, मेरे पास तो एक सुई भी नहीं है। मैं तो डर के मारे अपना मोबाइल निकाल रहा था कि वो लड़की डर से चिल्लाने लगी। सर 1 मिनट, इसका मतलब है हमने गलत आदमी को पकड़ा। हाँ। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी की जान खतरे में। चलिए चलिए। अरे कोमल, रोहन, तुमने आने में देर कर दी। पापा और पुलिस वो किलर के पीछे ही गए। अच्छा हाँ तुम बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ? शायद पंक्चर हो गया। अरे यार। तुम उतरो, मैं देखता हूँ। पूरा टायर फ्लैट हो गया। सुनो, तुम ऐसा करो कि कोमल, 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 कोमल कहाँ चली गई? कोमल, 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 कोमल देखी कहीं? अगर कोमल अपने कमरे में भी नहीं है। फिर मोहन जी गई कहाँ? कि आपने तो उसे घर आने के लिए कहा था। इसका मतलब यह है इंस्पेक्टर कि उस गुमनाम किलर को पता चल गया था कि हमने उसके खिलाफ जाल बिछाया और इसीलिए उसने यहां आने का रिस्क नहीं लिया। अंकल, अब हम कोमल को कैसे बचाएंगे? हम तो किलर के बारे में कुछ जानते तक नहीं है। मोहन जी, आपको क्या लगता है जो किलर जिसने किल किया है वो सही किया? मैं जानता हूं इंस्पेक्टर, वो गुमनाम किलर कौन है और कोमल कहां है। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। आप तो हमें परसों से जानते हैं ना। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी मौत का कोई आया है। नहीं नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मत मारो मुझे। भागी की अपनी बॉयफ्रेंड के साथ? नहीं। क्या करती हो? लड़की? कोमल! अरे अंकल छोड़।
मैंने कहा सुनिए, अरे आपको पता नहीं आपकी बेटी के बारे में, अरे उसको आपको धोखा दे दी। तुझे हक किसने दिया? किसी लड़की को ऐसा कहने का? अरे सब आपने चाकू लेके चल आप ठीक हो? मैं ठीक मेरी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। शर्म के मारे मेरे माँ बाप ने खुदकुशी कर लिया था। उसके बाद मैंने ऐसी लड़कियों को मारना शुरू कर दिया तो बुरी है। 3 महीने पहले तुम्हारा बाइक एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए तुमने उस वक्त किसी का कत्ल नहीं किया। हाँ, मैं अपना मिशन नहीं भूला। कोरियर डिलीवरी करने से मुझे सबके गलत काम का पता चल जाता था। तो तुम ये कैसे भूल गए? मैं एक पुलिस ऑफिसर था, आज भी हूं, किसी को बख्शता नहीं हूं, समझ गए? मर गई मेरी दोस्त तुम्हारी वजह से। तुम जैसे लड़कों को तो जिंदा जला देना चाहिए। बेटा, अब तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया है, मुझे तुम लोगों पर गर्व है। कोमल और उसके पिता की लड़ाई सिर्फ इसलिए बड़ी नहीं है कि उन्होंने प्रमोद जैसे साइको किलर को जेल पहुंचाया। उनकी जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि एक पिता ने अपनी बेटी का साथ दिया, ढाल बनकर उसकी सुरक्षा की। अपराधी किस सोच को अपराध का मकसद बनाएगा यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि बिना किसी जरिए के वो हम तक कभी नहीं पहुंच सकता। इस केस में कुरियर का काम वो लिंक बना जिसकी आड़ में अपराधी दरवाजे तक पहुंचा। इसलिए बेहद जरूरी है कि अपनी निजी जानकारी किसी के साथ भी बहुत सोच समझकर ही शेयर करें और वक्त आने पर जुर्म का सामना बेखौफ होकर करें, डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया। तो सावधान।